विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर संशय बरकरार है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष माकपा और निर्दलीय सत्र करवाने पर अड़े रहे। ऐसे में सत्र होना लगभग तय माना जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार सत्र को टालने की कोशिश न करे। जब शादियां और सरकारी जश्न हो रहे हैं तो सत्र करवाने में क्या समस्या है। कोरोना पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार असफल हो चुकी है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। सत्र में इन सभी सवालों के जवाब सरकार से मांगे जाएंगे। विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच अभी से तलवारें खिंच गई हैं। विपक्ष के रवैये पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दो टूक कहा कि यदि सत्र होगा तो धर्मशाला के तपोवन में ही होगा। विपक्ष के नेताओं की सत्र को लेकर आपस में सहमति नहीं है। उनके नेताओं के सत्र को लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री को पहले अपने विधायकों से सत्र को लेकर राय ले लेनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने हरियाणा सरकार पर किसानों की आवाज दबाने के लिए आरोप लगाए। राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों ने आज देश के किसानों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। किसान पिछले 3 महीनों से इन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, पर केंद्र ने इनको पूरी तरह अनसुना किया है। किसानों के अल्टीमेटम के बाद उनका दिल्ली कूच कोई गलत कदम नहीं है। किसानों पर लाठीचार्ज करने से भाजपा का किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया है। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में 1 दिसंबर से MBBS कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। प्रथम और अंतिम वर्ष की कक्षाएं 1 दिसंबर से शुरू होंगी, जबकि अन्य कक्षाएं 7 दिन बाद शुरू होंगी। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सभी छात्रों को कोरोना टेस्ट करवाने के साथ अभिभावकों का सहमति पत्र भी जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 8 करोड़ की मदद दी है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने माना कि राजनीतिक रैलियों और शादी समारोह से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कैबिनेट में इस विषय पर चर्चा हुई है। सभी राजनेताओं पर यह नियम सख्ती से लागू रहेगा कि वे ज्यादा भीड़ इकट्ठा न होने दें। कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों के मरीज जिनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, इसके लिए भी सरकार गंभीर है। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि ऐसी कोताही पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार मेक शिफ्ट अस्पताल बनाने पर भी अलग से काम कर रही है। मेक शिफ्ट के तहत प्रदेश के 3 स्थानों पर ऐसी व्यवस्था की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने प्रधानमंत्री के एक देश एक चुनाव के सुझाव को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस सुझाव को अतिशीघ्र स्वीकार करने की अपील की। शांता ने कहा कि सभी दलों के नेता पूरे 5 साल चुनावों में ही उलझे रहते हैं। चुनावों में सरकारों का धन तो खर्च होता ही है, साथ ही राजनीतिक दल और उम्मीदवार भी करोड़ों खर्च करते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है कि चुनाव में सभी पार्टियां काले धन का उपयोग करती हैं, जो एक बहुत बड़ा कलंक है। यदि सारे चुनाव एक साथ हो जाएं तो 5 साल में देश एक बार ही कलंकित होगा। कोविड नियमों की अवहेलना करने वालों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। रोजाना पुलिस द्वारा नियम तोड़ने और मास्क न पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को कोरोना को मात देने के बाद डीसी शिमला आदित्य नेगी खुद मौके पर निकले। इस दौरान उन्होंने शहर में नियमों का पालन न करने, मास्क न पहनने और ज्यादा दाम वसूलने वालों के चालान काटे। वहीं जल शक्ति कार्यालय धर्मशाला और जिला पंचायत कार्यालय धर्मशाला में कोरोना के मामले पाए जाने पर दोनों कार्यालय अगले 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। पीओसल मंडी ने एक उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी जमील अख्तर को कोर्ट ने साल 2019 में उद्घोषित अपराधी घोषित किया था। आरोपी की तलाश में पुलिस उसके ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन इसका कोई पता नहीं चल रहा था। इसी बीच पीओसल को आरोपी के बल्ह उपमंडल के गलमा गाँव में होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर पीओसल ने उसे धर दबोचा। पीओसल ने आरोपी को आगामी कार्रवाई के लिए सुंदरनगर थाना के हवाले कर दिया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर डरोह में पुलिस आरक्षियों के 21वें दस्ते के दीक्षांत परेड समारोह में पासिंग आउट परेड की सलामी ली। परेड में 834 महिला और पुरुष आरक्षियों ने भाग लिया। राज्यपाल ने आरक्षियों को बधाई देते हुए कहा कि अब वे प्रदेश पुलिस परिवार में शामिल होने जा रही हैं। पुलिस का काम बहुत संजीदा है, इसलिए अपने कर्तव्य के पथ से कभी भी विचलित न होना। हिमाचल पुलिस को देश में एक अच्छे, ईमानदार और पेशेवर पुलिस बल के तौर पर जाना जाता है।
प्रदेश में कोरोना से मौत का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 601 हो गया है। शाम तक प्रदेश में कोरोना के 162 नए मामले सामने आए, जबकि आज 313 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 37,659 हो गया है। इसमें से 7,715 मामले अभी भी एक्टिव हैं। प्रदेश में अभी तक 29,306 लोग कोरोना को हराने में सफल रहे हैं।